गोपी प्रेम के विषय में कुछ भी कहना अनधिकार चेष्टा है। गोपी प्रेम की बात तो दूर रही, प्रेम की बात भी कोई नहीं कह सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने एक सूत्र बना दिया कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, बताया नहीं जा सकता। उसका निरूपण नहीं हो सकता। कैसे? 51वां सूत्र है ये नारद भक्ति दर्शन का। तो 52वें सूत्र में कहते हैं मूका स्वादनवत, जैसे गूंगा रसगुल्ला खाता है, उससे पूछो कैसा है, बस गूंगा है, वो कैसे बतावे। और अगर कोई वाणी वाला भी हो तो कृपालु की राय है कि वो भी नहीं बता सकता। क्यों? इसलिए जो अनुभव है वो तो अंतरात्मा का विषय है, वाणी का विषय है ही नहीं। अरे भगवान की बात छोड़ो, दिव्य प्रेम की बात छोड़ो, संसारी रसगुल्ला कोई खाता है और बहुत बड़ा वक्ता है, पूछो कैसा होता है रसगुल्ला? मीठा। ये मी और ठा दो अक्षरों के बोलने से बोध हो गया। अजी मीठा माने क्या होता है? अरे तुमने चीनी खाई है? नहीं। गुड़ खाया है? नहीं। अरे कोई मीठी चीज खाई है? जी नहीं, मैं नीम का कीड़ा हूं। अब समझाइए रसगुल्ला कैसा होता है? हम तुमको नहीं समझा सकते, ऐसा कहना पड़ेगा उसको। ये संसारी मटेरियल पदार्थ के विषय में कोई शब्दों के द्वारा निरूपण नहीं कर सकता। सिर हिलाएगा और एग्जाम्पल देगा, फिर भी हार जाएगा। तो दिव्य प्रेम के विषय में वाणी क्या बताएगी जब संसारी विषय में वह असमर्थ है? आप अपने आप का अनुभव करते हैं। हाँ, मैं जो मैं कल यहां बैठा था वही मैं, जो रात को सपना देख रहा था वही मैं, जो मैं गहरी नींद में सो गया था वही मैं हूं। तो रियलाइज तो करते हैं आप, अनुभव करते हैं, लेकिन वाणी से तो नहीं बता सकते कैसा है मैं। वो मैं कैसा है? तो वाणी की गति तो बहुत थोड़ी सी है, संसार में ही वो फेल हो जाती है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, किसी सुंदर स्वरूप को देखो और वाणी से कहो बताओ, तो वो कहेगी देखा तो आंख ने है, मैं क्या बताऊं। आंख से पूछो, आंख कहती है हां देखा तो है, लेकिन मेरे जबान नहीं है, मैं कैसे बताऊं। इसलिए प्रेम का स्वरूप बताया गया मूका स्वादनवत। 52वां सूत्र। 53वें सूत्र में नारद जी ने कहा प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी करोड़ों में किसी पात्र में ये प्रेम प्रकट होता है। क्वापि पात्रे, पात्र नहीं है उसका, प्रकट कहां हो।
तो 54वें सूत्र में उन्होंने कहा कि पात्र के विषय में समझ लो, गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम। 6 शर्तें हैं प्रेम को समझने के लिए। गुण रहितम, अगर आप किसी गुण को देखकर प्यार करते हैं, संसार में हो चाहे ईश्वरीय क्षेत्र में हो, कहीं हो, कोई गुण देखकर आप प्यार करते हैं, वो सुंदर है, धनवान है, बुद्धिमान है, कोई गुण देखकर आपने किसी से प्यार किया और जब वो गुण माइनस हो गया तो प्यार समाप्त, क्योंकि आपने गुण देख के प्यार किया था। उसके पास बहुत पैसा है, चलो उससे प्यार करें तो खूब पैसा मिलेगा, कल दिवालिया हो गया, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। तो आपके प्यार का टेम्परेचर गुण के अनुसार घटेगा, बढ़ेगा, समाप्त हो जाएगा। और कामना रहितम, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण प्रेम का, कामना रहितम, कामना न हो, बिल्कुल विपरीत है प्रेम का, उल्टा, नेगेटिव कामना। काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, गौरांग महाप्रभु ने कहा कि काम अंधेरे को कहते हैं और प्रेम भास्कर सूर्य के समान है, इतना विरोध है। सा न कामय माना, एक और सूत्र बनाया नारद जी ने, सा न कामय माना, भक्ति प्रेम कामना युक्त नहीं होती। अंगिरा ने अपने मध्य मीमांसा अथवा देवी मीमांसा ग्रंथ में भी एक सूत्र बनाया, अकाम्या सा, भक्ति में कामना नहीं होनी चाहिए। सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु, अहेतुक्य प्रतिहता, भागवत प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का 6वां श्लोक। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा, वरम वृणीष्वाभिमतम, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 52वां श्लोक। वर मांगो बेटा। प्रहलाद ने कहा, कुछ ढीला है क्या नरसिंह भगवान का, ये क्या बोल रहे हैं हमसे, वर मांगो। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्या सवई बणिक, 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। अरे जो दास अपने स्वामी से कुछ कामना करे, कुछ मांगे, वो तो बनिया है, दास है ही नहीं, बणिक व्यापारी है, वो तो बिजनेसमैन है। ये कैसे हमसे कह रहे हैं परम वृणीष्व अभिमतम, जो तुमको पसंद हो वर मांग लो। नहीं नहीं बेटा मांगो, सब भक्त लोग मांगते हैं, तुम भी मांगो, तुम बच्चे हो अभी 5 साल के, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूं मांगो। प्रहलाद ने कहा, ये हमको बना रहे हैं, लेकिन मैं बनने वाला नहीं,
मैं नारद का शिष्य हूं। जब हिरण्यकशिपु तप करने गया था तो इंद्र ने हमला कर दिया, देवताओं ने राक्षसों के ऊपर, और उसकी मां को पकड़ के ले जा रहे थे, प्रहलाद की यानी हिरण्यकशिपु की स्त्री को। तो नारद जी ने कहा है क्या कर रहा है तू? कौन? अरे इसके पेट में बच्चा है, इसको हम मारेंगे, नहीं तो ये और हिरण्यकशिपु एक तैयार हो जाएगा। नारद जी ने कहा सुन सुन, बकवास न कर, इसके पेट में बहुत बड़ा महापुरुष है, सोचना भी मत उसके मारने का, नहीं नामा अपराध हो जाएगा। तो नारद जी उनको, हिरण्यकशिपु की स्त्री को अपने आश्रम में ले गए और वहां भक्ति का उपदेश किया हिरण्यकशिपु की स्त्री को। और प्रहलाद पेट में थे, वो सब सुन रहे थे नारद जी का ज्ञान। तो नारद जी के शिष्य होने के नाते उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु के आप मारने वाले हैं, नरसिंह भगवान है, हमको बेवकूफ नहीं बना सकते। बर मांगू? हाँ हाँ मांगो मांगो, कह तो दिया, कितने बार कहूं? तो कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे बरम, मैं आपसे ये बर मांगता हूं कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू। ऐसा हमारा मन बना दीजिए, हमारी बुद्धि बना दीजिए। भगवान ने कहा है तो बड़ा चालाक है तो 5 साल का, हमारी बोलती बंद कर दिया इसने। अब अगर ये बर मैं देता हूं तो इसका मतलब ये कि ये कभी कुछ मांगेगा नहीं, और जब इसने मांगा है ये बर तो हमको देना पड़ेगा ही। प्रहलाद ने कहा कि महाराज और कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। महाराज अगर कामना हम पैदा कर लें तो इंद्रियां, मन, प्राण, शरीर, धैर्य, धर्म, लज्जा और लक्ष्मी, तेज, सबका नाश हो जाता है। कामना अंदर आई कि बाद सब बीमारियां आ गई, अब वो शांत नहीं रह सकता, टेंशन हो गया उसको। हमारे संसार में आजकल एक भाषा निकली है टेंशन। सोते जागते हर समय टेंशन। महाराज और कुछ कहूं? हाँ बोलो बोलो बोलो। विमुंचति यदा कामान मानवो मनस स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। अगर कोई व्यक्ति अपनी सब कामनाओं को छोड़ दे, सब कामनाएं, इस संसार की उस संसार की सब, तो वो भगवान के समान हो जाए, कुछ करना धरना न पड़े उसको। वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिता अथ मर्तो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2 अध्याय की 3री बल्ली का 14वां मंत्र। अगर कामनाएं कोई निकाल दे, समाप्त कर दे, तो वो अमृत ब्रह्म हो जाए। इतनी खतरनाक है कामनाएं। और कामनाएं
प्रमुख रूप से हैं कितनी? कुल 4 कामना। तमोगुणी सामान, रजोगुणी सामान, सत्वगुणी सामान और निर्गुण मोक्ष, 4 चीज है। तो तमोगुणी रजोगुणी सामान तो हम लोगों को खूब मिलता ही है, इसकी कामना खूब बनाए रहते हैं। आज ये खाएंगे, आज ये देखेंगे, आज ये सुनेंगे। सत्व गुण की कामना कभी कभी किसी किसी को मिलती है, पूरी होती है। स्वर्ग की कामना वो सत्व गुणी कामना है। और ये तीनों माया की कामना है। इन माया की कामनाओं से ऊपर एक दिव्य कामना होती है, ब्रह्मानंद की। वो ज्ञानियों की होती है। ब्रह्मानंद, वहां अनंत मात्रा का आनंद अनंत काल के लिए मिलता है। भगवान में लीन हो जाता है। न शरीर, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, कुछ नहीं। सत्ता में सत्ता समा गई, जैसे कोई नदी समुद्र में समा गई। ये 4 कामनाएं हैं। और शार्ट में बोलो तो 2 कामनाएं, भुक्ति मुक्ति। भुक्ति माने भगवान से अलग। भाव होता है ना हिंदी में, वो दोनों लाइन अलग अलग होती है। और जब दोनों लाइन मिल गई तो मुक्ति हो गई। तो भुक्ति में भगवान से अलग कोई भी सुख हो वो भुक्ति है, और भगवान में मिल जाए वो मुक्ति है। तो भुक्ति का सुख तामस, राजस, सात्विक, ब्रह्मलोक तक का सुख, ये सब भुक्ति। और एक मुक्ति। इन दोनों कामनाओं को छोड़ दो, और कुछ नहीं छोड़ना है तुमको, बस 2। अरे कैसे छोड़ दे भाई? ये कैसे छोड़ दे? हमको आनंद दिला दो, फिर हम छोड़ दें। कामनाओं के बनाने का जो एम है, जो रीजन है, वो आनंद है। हमको आनंद चाहिए। हम क्यों शराब पीते हैं? आनंद के लिए। टेंशन है, दुखी है, अशांत है, पी लो तो बुद्धि स्थिर हो जाए और चिंतन न हो संसार का। चलो तामस सुख हमको मिल रहा है इसमें। तो हम जो कुछ भी चाहते हैं आनंद के लिए चाहते हैं। हमको कोई आनंद दे दे, भगवान, संत, कोई भी, हम कामनाएं छोड़ दें। हाँ, पहले डिग्री मिल जाए, उसके बाद आप परीक्षा देंगे। पहले फल मिल जाए, उसके बाद पेड़ लगाएंगे। संसार में ऐसा कहीं हुआ है? पहले परिश्रम, उसके बाद फल। तो पहले साधना करनी होगी। संक्षेप में ये समझिए कि कामना प्रेम का विरोधी है। कामना और प्रेम दोनों एक जगह नहीं रह सकते। या तो कामना रख लीजिए भगवान के आगे, या तो प्रेम रस पा लीजिए। अगर आप कामना करेंगे तो देखो कितनी कामना किया हिरण्यकशिपु ने, न दिन में मरूं न रात में मरूं। अब बोलो कब मारोगे हमको? न जमीन में मरूं न आसमान में मरूं। आप बताओ कहां मारोगे हमको? न मनुष्य से मरूं, न आपके बनाए किसी भी प्राणी से मरूं, न अस्त्र शास्त्र से मरूं। इतनी लंबी उसने लिस्ट बनाई कामनाओं की कि हमको कोई न मार सके, भगवान भी न मार सके। भगवान ने कहा तू बड़ा बुद्धिमान है और बड़ा तप किया है तूने। 36,000 वर्ष
हिरण्यकशिपु ने पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके और केवल पानी पी करके 36,000 वर्ष तप किया। इंद्रलोक जलने लगा। लेकिन कामना बनाकर सब बिगाड़ दिया। ब्रह्मा ने वर दिया, जाओ जो जो मांग रहे हो सब दिया। अब ब्रह्मा ने तो वर दे दिया और मुसीबत आई देवताओं के ऊपर, सब भाग गए छोड़ के स्वर्गलोक। अब इसको कोई मार तो सकते ही नहीं, सामने कौन खड़ा हो, अपने आप को मरवाने खड़ा हो। सब भाग गए, पूरा स्वर्गलोक खाली। तो कामना कितनी बनाया उसने, फिर भी मारा गया। भगवान ने कहा है सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं हूं, देख न दिन में न रात में शाम को मार रहा हूं, न जमीन में न आसमान में जांघों पर बिठा के तुझको मार रहा हूं, और न मनुष्य और न पशु नरसिंह बन के मार रहा हूं, और किसी हथियार से नहीं, बड़े बड़े नाखून बना लिए योग माया से फाड़ दिया। तो मांगने की अकल भी तो होनी चाहिए। अगर कोई मांगे भी तो उस एरिया का हाल तो कुछ जानता नहीं, भगवान के यहां क्या क्या है, क्या मांगा जाए। एक बार ऐसे ही परीक्षित ने कहा सुखदेव परमहंस से कि गुरुजी ये संसार वाले इतनी मुसीबत सहते हैं, मां से बाप के बेटे के सबके अपमान दुख इतना सहते हैं, ये भगवान की ओर क्यों नहीं जाते? सुखदेव ने कहा ऐसा ही है, टाल दिया। दूसरे दिन जंगल में गए लेट्रिन, तो रास्ते में एक जगह सूखा हुआ पाखाना पड़ा था, उसमें एक कीड़ा गोली बना के उसके चारों ओर घूम रहा था। और सुखदेव एक फूल ले गए थे अपने साथ, उन्होंने फूल को रख दिया और परीक्षित से कहा देखो वो कीड़ा है ना बेचारा पाखाने में दुखी हो रहा है, उसको निकाल के यहाँ फूल में रख दो। उन्होंने कहा ये क्या आज्ञा है, कि अब गुरु की आज्ञा है मानो। उन्होंने अपना एक लकड़ी लिया, उससे उस पर बिठाया कीड़े को और फूल में रख दिया। वो फिर अबाउट टर्न क्विक मार्च वहीं पहुंच गया। सुखदेव ने कहा समझे कुछ? ने कहा नहीं महाराज। अरे तूने कल प्रश्न किया था ना कि संसार वाले इतने चप्पल जूते खा रहे हैं संसार में और भगवान की ओर नहीं चलते, उसी संसार में फिर जाते हैं। किसी कुत्ते को डंडा मारो तो रोता हुआ कुछ दूर जाता है, फिर गुस्से में देखता है मारने वालों को। अगर उस मारने वाले ने फिर रोटी दिखाया तो पूंछ हिलाता फिर आ जाता है, फिर डंडा मारो फिर गया, फिर रोटी दिखाओ फिर आया। ऐसे ही हाल है हम लोगों का। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी पति से नफरत होती है, वैराग्य होता है और फिर उसी में जाकर नाक रगड़ता है। वैराग्य नहीं होता, और वैराग्य होता है तो श्मशान वैराग्य एक होता है। जब तक श्मशान को गए राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है बोलता है आदमी, और जो लाश को रख दिया जला दिया अब लौटे अब कोई नहीं बोलता। अरे राम नाम सत्य बोलते हुए लौटो ना आखिर। ना अगर वो जो मर गया है रास्ते में कहीं उठ के बैठ जाए, ठीक से नहीं मरा है और हमने समझा मर गया और बैठ जाए उठ के, तो फिर उसके बाप माँ भाई बहन जो कोई होंगे प्रियजन, वो कहेंगे चुप चुप अब राम नाम सत्य नहीं बोलना। क्यों? देखो ना जिंदा बैठ गया है तो। अरे तो बैठ गया तो राम नाम सत्य में क्या कमी हो गई?
वो बैठ जाए चाहे मर जाए, इससे क्या मतलब है? राम नाम तो सत्य ही है। नहीं नहीं, अब नहीं बोलना, मर जाएगा फिर से। ये हमारी बुद्धि का हाल है। हाँ? तो कामना और प्रेम ये दोनों विरोधी तत्व है, इस बात को गांठ बांध लो। और फिर आगे बड़ी लंबी लंबी व्याख्याएं हैं, आप उधर मत जाइए। इतना ही समझ लीजिए कि प्रेम अनिर्वचनीय है, उसका निरूपण प्रेमी संत भी नहीं कर सकता। और कौन करेगा? जिसको प्रेम मिला ही नहीं है, वो किताबी पंडित है, वो क्या करेगा बेचारा? और फिर गोपी प्रेम, प्रेम बहुत प्रकार का होता है। साधन भक्ति, उससे ऊंची भाव भक्ति, उससे ऊंची प्रेमा भक्ति, फिर स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, फिर भावावेश भक्ति, फिर महाभाव भक्ति। वहां है गोपियां अंतिम महाभाव भक्ति पर। तो जब प्रारंभ ही की परिभाषा नहीं बन सकती, अरे बनाया है लोगों ने, क्या बनाया? सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सप्रेमा परिकीर्तिता। प्रेम नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट न हो, उसका नाम प्रेम। किसी से किसी का प्रेम है, अब प्रेम नष्ट होने का कारण आ गया। स्त्री पति दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतने में एक पुरुष आया, उसने उसकी स्त्री के गले में हाथ डाल दिया और पति देख रहा है सामने। या कोई स्त्री आई है, उसने पति के गले में हाथ डाल दिया, स्त्री देख रही है और हंसे स्त्री। इनको इस स्त्री से सुख मिल रहा है, बस ठीक है, हम इनसे प्यार करते हैं तो इनको सुख देने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर हमारे पति को इस स्त्री से सुख मिलता है तो हमको भी सुख है, हमको भी अच्छा लगता है। अगर ऐसा कोई स्त्री कर सके तो वो प्रेम करती है। अगर ऐसा नहीं कर सकती, थोड़ी भी फीलिंग हुई उसको, तो वो प्रेम हम नहीं करती, व्यापारी है, अपना मतलब साधती है पति से, स्वार्थी है। सत्य पे ध्वंस कारणे, प्रेम के नष्ट होने का कारण है और प्रेम नष्ट न हो, उसको प्रेम कहते हैं। आविर्भाव दिने न जे न गणितो हेतुस्तनीयानपि। कैसे प्रेम हुआ, कोई रीजन नहीं। प्रेम के नष्ट होने में कोई रीजन नहीं। वो प्रेम प्रेम है, वो प्रेम प्रतिक्षणम वर्धमानम। नारद जी ने कहा वो प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। जो ऐसा प्रेम होता है जिसमें अपने सुख की कामना ना हो, वो चाहे बाप का प्रेम हो, चाहे माँ का, चाहे बीबी का, चाहे पति का, चाहे भगवान का, किसी से भी प्रेम हम करने का दावा करें तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा, निश्चय करना होगा, हम अपना सुख नहीं चाहते, इनके सुख के लिए प्रेम करते हैं। संसार में ऐसा कोई प्रेम नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो भी उसका फल संसारी ही होगा। हम जिससे प्रेम करेंगे वो मरने के बाद जहां जाएगा वही फल हमको भी मिलेगा। तामस व्यक्ति से प्रेम करेंगे नरक जाएंगे, राजस व्यक्ति से प्रेम करेंगे संसार में आएंगे, सात्विक व्यक्ति से, देवता से प्रेम करेंगे स्वर्गलोक जाएंगे। महापुरुष और भगवान
इन दोनों से प्रेम करेंगे तो माया निवृत्ति होगी, परमानंद प्राप्ति होगी। तो संसार में तो तामसी आदमी अधिक होंगे, बाप हो, मां हो, बेटा हो, कोई हो, और उस इन्हें गिने राजसी होंगे, और सात्विक तो बहुत ही दुर्लभ है, और महापुरुष तो फिर करोड़ों में कोई होगा। लेकिन इन चारों में जिससे हम प्यार करेंगे वो जिस कोटि का होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। जानति देवव्रता देवान पितरीन जानति पितृव्रता। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। जो देवताओं की भक्ति करेंगे देवताओं को प्राप्त होंगे, और जो राजस तामक इन लोगों से करेंगे वो उनको प्राप्त होंगे, और जो मुझसे प्यार करेंगे वो मुझको प्राप्त होंगे। मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, दिव्यानंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, माया निवृत्ति, ये सब प्राप्त हो जाएगा। तो प्रेम सबसे उच्च कोट का तत्व है, प्राप्तव्य है। उन अनेक कोटियों के प्रेम में गोपी प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। प्रमाण, सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मा। हमारी सृष्टि में सबसे अधिक पावरफुल जिसकी हम संतान हैं, ब्रह्मा, जिसको पितामह कहते हैं। नथिंग से संसार बना दिया। आज हमारे वैज्ञानिक दावा करते हैं हमने एटम बम बनाया, न्यूट्रॉन बम बनाया। ये आपने जो कुछ बनाया ये हमारे संसार का सामान लेके बनाया। ये सामान किसने बनाया? जब ये सामान नहीं था, महाप्रलय में कुछ नहीं था, केवल एक भगवान थे, कोई सामान नहीं। भगवान की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुआ, फिर ब्रह्मा ने संसार बनाया, यानी सामान बनाया। तो जिसने कुछ नहीं से सामान बनाया, प्रकृति, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, तमाम संसार बनाया क्रम से। तस्माद माये तस्माद आत्मन आकाशात् संभूता आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्निरापः दिव्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया इत्यादि वेद कह रहा है। तो उस ब्रह्मा की उक्ति क्या है? भागवत। ये भागवत ग्रंथ जो है ये वेद के बराबर है। सुखदेव परमहंस ने कहा था इदम भागवतम नाम, ये भागवत ग्रंथ जो है ब्रह्म सम्मितम, ये ब्रह्म के समान माने वेद के समान है। उस भागवत में ब्रह्मा कह रहा है भगवान से डायरेक्ट, तदस्तु में नाथ सभूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु भातिरश्चाम ये ना हमें कोपी भवज्जनानाम भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। ये ब्रजवासियों की चरण धूल पाने के लिए, इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए महाराज मुझे इसी ब्रज में कोई वृक्ष, कोई पशु, कोई पक्षी बना दीजिए। ये ब्रह्मा भगवान से कह रहा है। अब बताइए कि कितनी इंपॉर्टेंस है गोपियों की। ब्रह्मा कह रहा है अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 32वां श्लोक। ये नंद, यशोदा और ये गोप, देखो तो हे श्री कृष्ण आपको घोड़ा बनाए लोग,
छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। आपने सब भोगा है, ये ब्रह्मा कह रहा है। तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले पिकतमांघ्रि रजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंदस्त्वद्यापि यत्पद रजा श्रुति मृग्यमेव। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां श्लोक। इस ब्रज में हमें कुछ बना दो महाराज, तो हम आपके जन की सेवा कर सकूं। ब्रह्मा ने कहा महाराज एक बात पूछूं, गुस्ताखी माफ हो। पूछो पूछो। सद्वेषादिव पूतना पिसकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयास्पत्कृते। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 35वां श्लोक। जिस पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाकर मार डालने की मंशा से तुमको जहर पिलाया, उसको तुमने अपना लोक दे दिया। ये सही है ना? हाँ हाँ सही है, दे दिया। तो आप बताइए कि जिस यशोदा ने अमृत पिलाया अपने स्तनों से, और जिन गोपियों ने तुम्हारे लिए लोक वेद की मर्यादा पर लात मार करके अपना सर्वस्व अर्पित किया, उनको क्या देंगे? आपके पास अपने लोक से बड़ी और कोई चीज है प्राइवेट? भगवान ने सिर नीचे कर लिया और कहा ऋणी रहेंगे हम, कर्जदार रहेंगे इन लोगों के। क्या और कोई चीज बड़ी है ही नहीं, मैं क्या दूंगा? अरे उद्धव शरीर के भक्त के लिए भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। मैं निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं रक्षा करने के लिए। नो नो, पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी, उनके चरण की धूल जो उड़े तो मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। इस भावना से मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, निष्काम भक्तों के, जिनकी कामना न हो। तो फिर मैं कैसे उद्धार हो सकता हूं यशोदा मैया से या किसी गोपी से? ये ब्रह्मा कह रहा है। उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी परमहंस अद्वैती निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मोपासक उद्धव परमहंस थे। उनकी बात भी जरा सुन लो। उद्धव क्या कहते हैं? वे मा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्म निरूढ़ भावा नन्वीश्वरो भजतो विदुषोपि साक्षात श्रेयस्तनो त्यगदराज इयोपयुक्ता। उद्धव कहते हैं अरे आश्चर्य है, ये व्यभिचारिणी गोपियां घर में पति बैठा है और चोरी चोरी श्री कृष्ण से प्यार करने जाती हैं और जानती नहीं है ये ब्रह्म है, ये नंद का लड़का है, ये भावना है। अगर ब्रह्म जान के प्यार करती तो भी चलो मान लेते हम, ऐसा नहीं। और इनका इतना प्रेम कि ब्रह्मादिक शंकरादिक चरण धूल मांगे।
और लोक वेद को जो लात मार दे। समझ गए, समझ गए, स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी, समझ गए, समझ गए। क्या समझ गए? कोई अमृत को जानकर पिए या अनजाने में पिए, अमर होगा। कोई जान के जहर पिए मरने के लिए, या कोई धोखे से पिला दे किसी को, मरेगा। तो श्री कृष्ण चूंकि शुद्ध पर्सनालिटी है, ब्रह्म है, भगवान है, इसलिए उनके प्रति किसी भाव से प्यार करे, कामम क्रोधम भयम, किसी भाव से, वो भगवान को ही प्राप्त करेगा। जैसे लोहा पारस, प्यार से छुआ दो सोना बनेगा, गुस्से में लड़ा दो सोना बनेगा। अग्नि, कोई बैठे सती होने के लिए, वो भी जला देगी। किसी का हाथ पैर बांध के अग्नि के कुंड में छोड़ दो, अग्नि उसको भी जला देगी, अपना रूप दे देगी। ऐसे ही जो भगवान से प्यार करेगा, वो किसी भाव से करे, मन का अटैचमेंट होना चाहिए, उसको भगवत प्राप्ति होगी। 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 59वां श्लोक। फिर आगे कहते हैं उद्धव, नायम श्रेयोंगौनितांतरते प्रसाद स्वर्योषिताम नलिन गंधरुचाम कुतोन्या। जो सौभाग्य गोपियों को मिला महारास में, वो महालक्ष्मी को नहीं मिला, जो भगवान की श्रीमती है अनादिकाल से, महालक्ष्मी। उद्धव कह रहे हैं 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 60वां श्लोक। अब अंतिम उक्ति सुनो उद्धव की। आसामहो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 61वां श्लोक। इन गोपियों की क्या महिमा गाऊं, क्या प्रशंसा करूं। बस महाराज हमको इस ब्रज में कोई लता गुल्म वृक्ष बना दो, तो इनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। इन्होंने तो वो सीट पाई है जो वेद की ऋचाओं को नहीं मिली। और यद वांछया श्रीर ललना चरत तपः, बहुत तप किया लक्ष्मी ने, उनको भी ये सीट नहीं मिली। एक गोपियों की प्रशंसा उद्धव परमहंस कर रहे हैं। उस गोपी प्रेम के बारे में कौन क्या कहेगा। अच्छा, मैं अंतिम बात कहता हूं, गोपियों के प्रेम की एक झलक बताता हूं आप लोगों को, खोपड़ा भरना जाए आपका। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनई, बड़े धीरे से, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनई प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटस तद्व्यथते न किंस्वित कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। गोपियां जब भगवान के विरह में बहुत अशांत रहती हैं और भगवान मिल जाते हैं कभी श्री कृष्ण, तो उनके चरण के निचले हिस्से को, तलुए को अपने हृदय से लगाती हैं, आलिंगन नहीं करती,
उन्हें कष्ट होगा। चरण के तलुए को अपने वक्षस्थल में लगा करके विरह को शांत करती हैं, तो धीरे से लगाती हैं कि मेरे स्तन इनके कोमल चरणों में चुभ न जाएं। सोचिए, आप लोगों ने भी मां से, बाप से, भाई से, बीबी से, पति से प्यार किया होगा। जब आप चिपटाते हैं एक छोटे से बच्चे को, वो खो जाए, 2-4 दिन में मिले, तो कितने जोर से चिपटाते हैं, वो बेचारा छटपटा जाता है। आपकी ताकत को भला कैसे संभालेगा? लेकिन आपको उससे मतलब नहीं, आप अपनी सुख लेते हैं चिपटा के जोर से। और ये गोपियां जिसके आलिंगन में अनंत सुख से भी अनंत सुख बड़ा, भगवान का आलिंगन, और उसमें भी ये ध्यान रहे कि इनको कष्ट न हो जाए। संसारी सुख में हम ध्यान नहीं रखते, अपने सुख की कामना है ना, इसलिए। और गोपियों की केवल श्री कृष्ण के सुख की कामना है। निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। निजेंद्रिय सुख वांछा नहे गोपिकार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। ऐसा प्रेम है गोपियों का। इसलिए ध्यान दीजिए, भगवान को कहना पड़ा, श्री कृष्ण को, न पारये हम निरवध्य संजुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा विवा यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृष्ट्य तद्वा प्रतियातु साधुना। आए गोपियों, तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारे समर्पण के ऋण से हम अनंत काल की उम्र पाकर भी ऋण नहीं हो सकते। अमर अमर यानी कभी मरे ना, और सेवा करते रहें तो भी ऋण नहीं हो सकते। ये भगवान ने एडमिट किया। 10वें स्कंध के 32वें अध्याय का 22वां श्लोक। ये गोपी प्रेम है। भगवान की भगवत्ता को जीरो कर देती हैं गोपियां, जीरो पर। गोमय मंडित भाल कपोलम। एक गोपी कहती है ठाकुर जी से, गोबर उठा दे। गोबर उठा दे, मैं नौकर हूं क्या उठा दूं? ज्यादा मत बोल, एक लोंदा मक्खन दूंगी एक बार उठाने का। जितने बार तू उठाएगा टोकरा, एक तरफ तू लगेगा एक तरफ मैं, तो उतने लोंदा, लोंदा ऐसा होता है, मक्खन दूंगी। अब तो उठाएगा? हाँ अब उठाऊंगा। लेकिन एक बात बता, तू भी बेपढ़ी लिखी, मैं भी बेपढ़ा लिखा, तो कितने बार उठवाया तूने, ये कौन गिनेगा? ये तो बता। तो गोपी ने कहा ऐसा है, जितनी बार तू उठाएगा एक गोबर का टीका हम तेरे गाल में लगा देंगे। ऐसे ही हम टीका लगाते जाएंगे, बाद में फिर किसी से गिनवा लेंगे, उतने लोंदा मक्खन दे देंगे तुझको। ठाकुर जी बेवकूफ बन गए। ठीक है ठीक है ठीक है, चल उठाता हूं। अब छोटा सा तो गाल ठाकुर जी का, उसमें 5, 6, 8 आ गए, उसके बाद खत्म। तो माथे में लगाना शुरू किया। तो गोमय मंडित भाल कपोलम, पूरे में
गोबर ही गोबर हो गया, अब लाग मक्खन दे। अरे तो यहां कहां मक्खन है, घर चल। ये भाषा है गोपी की, चलिए नहीं, घर चल। ठाकुर जी पीछे पीछे जा रहे हैं जैसे कोई भिखारी हो। गए घर में, और उसने शीशा लिया हाथ में, क्या जा शक्ल तो देखो। ओ जल्दी जल्दी गए, तसले में पानी भरा था और उसको धो लिया ठाकुर जी ने। अब तो ला मक्खन। अरे तो सब तो खत्म हो गया, अब क्या मालूम कितने लगे थे। तुमने धोया क्यों? अरे इतनी बेईमान है तू, इतना मेरा हाथ थक गया उठाते उठाते। अच्छा धर दिया उसके आगे दोहनी, खा ले जितना तेरा पेट में आवे। ये गोपियां ठाकुर जी को दास बनाकर नचाती थी। ये गोपी प्रेम है। भगवान शंकर तक अपमानित हुए, ब्रज में गए कि हम भी रास में जाएंगे। गेट पर गोपी खड़ी थी। कौन है? मैं शंकर हूं। कौन शंकर? कहां का शंकर? ओ अरे मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड का गवर्नर शंकर हूं। ओ कहां जा रहा? रास में जाऊंगा। भाग, कोई पुरुष नहीं जा सकता अंदर। ठीक है, स्त्री बन गए शंकर जी। हैं? हाँ अब जा। अंदर पार्वती तो पहुंच गई थी रास में, उनको तो रोका नहीं किसी ने, इनको रोका था। और पार्वती चुपके से देख रही थी क्या हालत हो रही है। बड़े पुरुष बनते थे, आज इनकी खटिया उल्टी हो गई। खैर वहां गए, रास में रहे। तो गोपियों की महिमा भगवान भी नहीं बता सकते। अर्जुन ने पूछा, गोपियों के बारे में बहुत सुना है मैंने, पढ़ा है, जरा आप भी कुछ बताइए। अरे क्या बताऊं अर्जुन? सहाया गुरवा शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम बदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवन्ति ना। ये गोपियां मेरी सहायिका हैं, हेल्पर हैं, और मेरे गुरु हैं। लो और सुनो, मेरी गुरु हैं प्रेम की। इनसे मैं प्रेम सीखता हूं, मांगता हूं झोली फैलाकर। और ये शिष्या भी है, और मेरी बंधु भी है, और मेरी स्त्रियां भी हैं। ये मेरी सब कुछ है, क्या नहीं है अर्जुन? न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। जितनी प्रिय गोपियां हैं उतने मेरा बेटा ब्रह्मा भी नहीं, शंकर भी नहीं, मेरे बड़े भाई बलराम भी नहीं, मेरी श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं, और तो और मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है। ऐसा गोपी प्रेम है। शंकराचार्य जो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही को मानते थे, ही, उन्होंने कहा है
नाथेति श्रुतयो न तत्त्वमतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्य कुल जाति धर्म विमुखा अध्यात्म भावम जजु भक्तिर्जस्य ददाति मुक्ति मतुलाम जारस्य जसद्गतिर्ह्यार्तत्राण परायण स भगवान नारायणो में गति। ये गोपियां शास्त्र वेद का पहला अक्षर अथ माने पहला अक्षर भी नहीं जानती थी। केवले नहीं भावे न गोप्यो गावो नगा मृगा, केवल भाव से गोपियों की इतनी ऊंची अवस्था हो गई और बड़े बड़े जगत गुरु बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो इतने नीचे रह जाते हैं। तो अथ ना अथ प्रारंभ भी नहीं है शास्त्र वेद का। गोपियां कुछ नहीं पढ़ी लिखी थी। और जारिण्य दुराचारिणी, घर में पति बैठा है चोरी चोरी प्यार कर रही हैं। और अध्यात्म भावम, और इतनी ऊंची स्थिति उनकी हो गई जहां कोई नहीं पहुंच सका। ओ भगवान मेरी गति बने, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। इतनी गोपियों की महिमा है। जो सगुण साकार को नहीं मानता वो गोपियों की वंदना करता है। तो गोपी प्रेम के बारे में अनंत काल तक कोई गोपी भी बोलना चाहे तो अंत नहीं पा सकती। उनकी महिमा तो बहुत दूर की बात है। उनकी कृपा को जो प्राप्त कर लेता है जीव, माधुर्य भाव का महापुरुष, वही समस्त महापुरुषों में टॉप पर पहुंच जाता है, महाभाव भक्ति तक पहुंच जाता है। इसलिए गोपी प्रेम के विषय में थोड़ा बहुत दिग्दर्शन मैंने करा दिया, लेकिन कभी भी कोई ये न सोचे कि मैं गोपी प्रेम के बारे में कुछ कह सकता हूं या कुछ जान सकता हूं। गोपी प्रेम प्राप्त कर भी ले तो भी चुप हो जाएगा, केवल अनुभव करेगा मुंह का स्वादनवत, शेष फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की।